नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। दोस्तों, एक बार फिर भारत और चीन सीमा पर हलचल तेज दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार मामला लद्दाख का नहीं है। मामला अरुणाचल प्रदेश के उस इलाके का है जहां से चीन के कथित घुसपैठ के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस दावे के बीच आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है, दावा क्या किया जा रहा है और भ्रम कौन फैलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे ताजा तस्वीर कल यानी 12 अगस्त की है। एक तरफ कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई और दूसरी तरफ चीन की ओर से भारत को लेकर एक बयान दिया गया। और क्योंकि बीते कुछ दिनों में भारत और चीन के बीच तनाव देखने को मिला है, तो आज विस्तार से में हम इसी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि आखिरकार मामला क्या है, पूरा विवाद क्या है, आम जनता के मन में जो सवाल उठ रहे हैं पहले उसे क्लियर करेंगे और ये भी जानेंगे कि जो घुसपैठ की बात चल रही है, चीनी गतिविधियों की बात चल रही है, वो कितनी सच है। अरुणाचल का नाम अचानक चर्चा में क्यों आया, यहाँ तक कि अरुणाचल की जो 27 जगह हैं उस पर जो भारत ने नामकरण किया है वो भी समझेंगे और चीन की ओर से जो अभी बयान आया है ये भी आपको बताएंगे। ये सारी बातें आज इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल क्या हुआ, 12 अगस्त को क्या हुआ। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की घुसपैठ या धीमी घुसपैठ की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं। इन रिपोर्ट्स के बीच विदेश मंत्री जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की संसद भवन में मुलाकात हुई। ये बैठक सीमा संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले सरकार के सूत्रों की ओर से जो तमाम सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे थे उसे खारिज किया गया। कहा गया कि चीन द्वारा अरुणाचल में कोई धीमी घुसपैठ नहीं हो रही। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी सीमा पर पूरी तरह तैयार है। वो सीमा पर प्रभुत्व बनाए रखने, चीनी गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें रोकने के लिए सतर्क है। ये दावे अक्सर बिना ठोस सबूत के फैलाए जाते हैं, यानी कि जो दावे कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर किए जा रहे थे कि तनाव बढ़ गया है, दोनों सेना आमने सामने हैं, झड़प की भी कुछ रिपोर्ट सोशल मीडिया पर आई थी, उसे खारिज कर दिया गया भारत की ओर से। लेकिन अब जो चीन की ओर से बयान भारत को लेकर आया है वो हम आपको बता देते हैं। दूसरी तरफ चीन ने कहा कि चीन भारत सीमा पर हालात फिलहाल आमतौर पर स्थिर हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो गौर करने वाली रही, चीनी विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास चीनी सेना की गतिविधियां बढ़ने की खबरों पर चुप्पी साध ली। दरअसल जब एक रिपोर्टर की ओर से सवाल पूछा गया कि भारतीय सोशल मीडिया पर चीन की सीमा के पास बढ़ी सैन्य गतिविधियों के वीडियो सामने आ रहे हैं, साथ ही भारत सरकार के एक प्रवक्ता ने भी हाल की सीमा घटना से इनकार नहीं किया। ऐसे में क्या हाल में भारत और चीन के बीच कोई सैन्य घटना हुई और क्या चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाई? इसके जवाब में चीनी प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, चीन भारत हालात फिलहाल आमतौर पर स्थिर हैं। इसके बाद उन्होंने पिछले हफ्ते हुई चीन भारत सीमा मामलों पर बातचीत और तालमेल के लिए बने वर्किंग मैकेनिज्म की 36वीं बैठक का जिक्र कर दिया। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि चीन भारत सीमा पर हालात फिलहाल आमतौर पर स्थिर हैं। चीन और भारत ने पिछले हफ्ते चीन भारत सीमा मामलों पर बातचीत और तालमेल के लिए बने वर्किंग मैकेनिज्म की 36वीं बैठक की। दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य चैनलों के जरिए बातचीत बनाए रखने और सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये रही कि जो रिपोर्टर ने सवाल पूछा, जो रिपोर्टर ने ये बात पूछी कि सोशल मीडिया पर तमाम दावे किए जा रहे हैं, इस पर चीनी प्रवक्ता की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया। उन्होंने बस इतना कह दिया कि भारत और चीन सीमा पर अभी हालात स्थिर हैं और उन्होंने बात घुमा दी वर्किंग मैकेनिज्म की 36वीं बैठक पर। तो यहाँ पर यह सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार जब रिपोर्टर ने यह सवाल पूछा था तो उसका सीधे तौर पर जवाब क्यों नहीं दिया गया। अब सवाल यह है कि आज की तारीख में असली तस्वीर क्या है। दरअसल पिछले कुछ वक्त में भारत और चीन ने मिलकर काम किया, अपने रिश्तों को सुधारने का काम किया, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया। एक तो जो हमने शुरुआत में बात कही थी कि अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों का नामकरण, वो विवाद तो है, लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से ये तमाम चीज़ें बढ़ने लगी। देखिए, सबसे पहले हमें ताकसिंग से जुड़ी स्थानीय संस्था के दावे और भारतीय सेना के आधिकारिक बयान के बीच का फर्क समझना होगा। 26 जून को ना वेलफेयर सोसाइटी ने कुछ इलाकों में
चीनी मौजूदगी बढ़ने को लेकर अपनी चिंता जताई थी। ये बात 26 जून की है। इसके बाद भारतीय सेना ने हालांकि इस पर जवाब भी दिया था और कहा था कि चीनी पीएलए की घुसपैठ अरुणाचल प्रदेश में कैंप बनाए जाने की जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी वो पूरी तरह से गलत और आधारहीन थी। भारतीय सेना ने इस संस्था की ओर से जो भी दावे किए गए थे उसको गलत ठहराया था और बताया था कि कोई भी घुसपैठ या किसी भी तरह की गतिविधि नहीं हुई थी, यानी कि आधिकारिक तौर पर किसी नई घुसपैठ की कोई पुष्टि नहीं हुई। लेकिन इसका मतलब देखिए ये भी नहीं है कि भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर कोई विवाद नहीं है। विवाद बहुत पुराना है और इसकी जड़ एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अलग अलग धारणाओं और दोनों देशों के टेरिटोरियल क्लेम्स में है। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, लेकिन चीन इस पर गलत दावा करता है और इसी गलत दावे के चलते ये विवाद समय समय पर उठता रहता है। अगर आप पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन देखेंगे तो एक और चीज साफ दिखाई देती है। एक तरफ सीमा को लेकर दावे और चिंता सामने आते रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच बातचीत का सिलसिला भी जारी रहा। 6 अगस्त को WMCC की 36वीं बैठक हुई। WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। ये वही तंत्र है जिसके जरिए दोनों देश सीमा से जुड़े मामलों पर बातचीत करते हैं। बैठक में एलएसी की स्थिति की समीक्षा करते हैं। इस बैठक में बाकायदा एलएसी की स्थिति, दोनों पक्षों ने गलतफहमी और गलत आकलन से बचने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही राजनयिक और सैन्य चैनलों के जरिए बातचीत जारी रखने और सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर भी सहमति की बात सामने आई। यानी एक तरफ सीमा को लेकर संवेदनशीलता है, लेकिन दूसरी तरफ बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जब विवाद असल में भारत और चीन के बीच शुरू हुआ, इस बैठक के तुरंत बाद अगले दिन 7 अगस्त को भारत ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों और भौगोलिक विशेषताओं को आधिकारिक मैपिंग में दर्ज किया और यहीं से इस कहानी का दूसरा बड़ा पहलू सामने आया। कुछ दिन पहले एक लोकल संस्था ने कुछ दावे किए थे जिस पर भारतीय सेना ने सफाई दी थी। उसके बाद भारत और चीन की WMCC की 36वीं बैठक हुई और 7 अगस्त को भारत ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों और भौगोलिक विशेषताओं को आधिकारिक मैपिंग में दर्ज किया। अब सवाल ये नहीं था कि सीमा पर कोई नई घुसपैठ हुई या नहीं, बल्कि सवाल ये था कि भारत ने इन 27 जगहों को अपने आधिकारिक नक्शे में दर्ज करने का फैसला क्यों किया। देखिए, इन 27 जगहों में कुछ ऐसे इलाके हैं जो एलएसी के करीब हैं, कुछ का संबंध 1962 के भारत चीन युद्ध के इतिहास से है और कुछ जगहें रणनीतिक या सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के तौर पर लोंगजू का नाम आता है जो 1959 में भारत चीन तनाव से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जोला, रेजाला, पुकुरला और थागला जैसे पहाड़ी दर्रे भी सूची में हैं। थागला का संबंध 1962 के युद्ध की शुरुआती लड़ाइयों से रहा। इसी तरह जयरामपुर का महत्व सुरक्षा बलों की आवाजाही और लॉजिस्टिक्स के लिहाज से बताया गया। जसवंतगढ़ 1962 के युद्ध में शहीद हुए राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की स्मृति से जुड़ा है। वहीं शेरे थापा मेमोरियल 1962 के युद्ध के सैनिक त्रिलोक सिंह थापा की स्मृति से जुड़ा हुआ है। ये वो सभी नाम है जिसको लेकर विवाद हुआ। तो अगर इन 27 जगहों को एक साथ देखें तो ये सिर्फ गांव के नाम की सूची नहीं है। इसमें बस्तियां हैं, पहाड़ी दर्रे हैं, एक झील है, युद्ध से जुड़े स्मारक हैं और ऐसे स्थान हैं जिनका रणनीतिक महत्व है। भारत सरकार ने इन जगहों को आधिकारिक मैपिंग में शामिल करने के पीछे जो कारण बताया वो था इनकी सही पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों के बीच इनके बारे में जागरूकता बढ़ाना। अब यहाँ पर एक सवाल कि क्या भारत ने ऐसा करके अपनी सीमा बदल दी? बिल्कुल नहीं। ऐसी अगर खबरें आप देख रहे हैं तो ये खबरें पूरी तरह से गलत हैं। किसी नक्शे में किसी जगह का नाम दर्ज करना अपने आप में नई सीमा खींचना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा पहले से है। इस मैपिंग एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि भारत ने अचानक अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री बदल दी। इसका मतलब इतना है कि भारत ने इन जगहों को अपने आधिकारिक नक्शे और रिकॉर्ड में स्टैंडर्डाइज तरीके से दर्ज किया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नक्शे सिर्फ नक्शे नहीं होते, खासकर तब जब किसी इलाके को लेकर दो देशों के बीच विवाद चल रहा हो। क्योंकि भारत ने ये काम किया तो चीन अपने आप में बौखला उठा। हालांकि ये भारत का अपना निजी मैटर है, लेकिन फिर भी चीन की हस्तक्षेप की आदत रही है और चीन गलत तरीके से इन क्षेत्र में अपने दावे की बात करता रहा है। चीन ने इस पर हमेशा की तरह आपत्ति जताई। चीन अरुणाचल प्रदेश पर, जैसा कि हमने कहा, गलत दावा करता है और भारत की इस मैपिंग को स्वीकार नहीं करता। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और कोई भी चीज इस सच्चाई को बदल नहीं सकती। भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में
यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं और इन क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने यह भी स्पष्ट किया है कि सीमा मामलों की स्थिति हमारे व्यापक द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति को दर्शाएगी। इस बात को 6 अगस्त 2026 को हुए 36वें WMCC मीटिंग के दौरान भी दोहराया गया। इस बैठक में दोनों पक्षों ने खुले तौर पर और स्पष्ट चर्चा की। LAC पर स्थिति की समीक्षा करते हुए भारतीय पक्ष ने फिर से इस बात पर जोर दिया कि द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। इस बात पर सहमति बनी कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन, किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकैलकुलेशन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए WMCC स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक और सैन्य माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा। खैर, ये विवाद तो अपने आप में चल रहा था और अब हम यहाँ से अगर वापस से 12 अगस्त पर लौटे तो एक और भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की बैठक हुई। दूसरी ओर चीन की ओर से भारत पर एक बयान सामने आया। हालांकि जो अरुणाचल का मुद्दा है, जो भारत ने मैपिंग स्टैंडर्डाइज की, वो बात अलग है। लेकिन जब चीन के प्रवक्ता से ये सवाल पूछा गया कि क्या ये विवाद इतना बढ़ गया है, क्या पिछले कुछ दिनों में, जैसा कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भारत और चीन के बीच कुछ विवाद बढ़ा था, उस पर आपने देखा कि किस तरह से चीनी प्रवक्ता ने अपनी बात सिर्फ एक लाइन में समेट दी कि फिलहाल भारत और चीन के बीच सब कुछ सामान्य है और उन्होंने बाकी कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, आपको यहाँ पर हम एक और बात बता दें कि बहुत लंबे समय से भारत और चीन के बीच सीमा का विवाद चल रहा है। 2020 में गलवान में जो कुछ हुआ वो बात आप सब लोग जानते हैं। हालांकि इसके बाद दोनों देशों ने अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की। अक्टूबर 2024 में भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के डेप्सांग और डेमचोक में पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हुआ, जिसके बाद 2020 में बने आखिरी फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हुई। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक 21 अक्टूबर 2024 को पेट्रोलिंग अरेंजमेंट पर सहमति बनी और उसे लागू किया गया। इसके कुछ ही दिनों के बाद पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कजान में मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं ने रिश्तों को आगे बढ़ाने और संवाद जारी रखने पर अपनी बात रखी थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला चलता रहा। फिर 31 अगस्त 2025 को पीएम मोदी चीन के तियानजिन पहुंचे, जहां SCO समिट के दौरान उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात हुई और फिर द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक मोमेंटम का स्वागत किया गया। अब ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब ब्रिक्स भारत में आयोजित हो रहा है। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और 18वां ब्रिक्स समिट भारत में होना है। 2025 के ब्रिक्स समिट के आउटकम डॉक्यूमेंट में भारत की 2026 की चेयरशिप और भारत में 18वें समिट के आयोजन को समर्थन दिया गया था। इस साल समिट 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में निर्धारित है। ब्रिक्स का महत्व इसलिए है क्योंकि भारत और चीन दोनों इस समूह के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये विवाद ऐसे वक्त में बढ़ा है जब भारत में ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और शी जिनपिंग के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में एक तरफ सीमा पर विवाद है, दूसरी तरफ बहुपक्षीय मंचों पर साथ भी काम करना है। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश पर चीन का अपना गलत दावा है, दूसरी तरफ ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर दोनों देशों के नेता को साथ में बैठना भी है। एक तरफ भारत सीमा पर अपनी सुरक्षा मजबूत रखना चाहता है, दूसरी तरफ चीन के साथ रिश्तों को पूरी तरह टकराव में नहीं भी ले जाना चाहता है, क्योंकि अगर इन दोनों देशों के बीच कोई टकराव होता है तो इसका नुकसान बहुत बड़े स्तर पर दिखाई देगा। हाँ, 27 नाम जो अरुणाचल प्रदेश में जो मैपिंग को लेकर भारत की ओर से कदम उठाया गया है, उसको लेकर चीन ने आपत्ति जरूर जताई है, लेकिन चीनी घुसपैठ, चीनी गतिविधियों को लेकर कोई भी खबर सही नहीं। धन्यवाद।